हम देखते हैं लॉर्ड चैंपा मारा जाता है और वेडस लॉर्ड चैंपा को मरते हुए सिर्फ देख रही होती है और वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद गोकू कहता है, एंजल अब तुम्हारी बारी है। वेडस गोकू की ये बात सुनकर कहती है, मोटल मुझे जाने दो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो इस यूनिवर्स पे बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता है। मैं तुम्हारे लिए भी वही करूंगी जो लॉर्ड चैंपा के लिए करती थी, तुम्हारा ध्यान रखना। गोकू कहता है, एक एंजल को मोटल से जान की भीख मांगना ये एंजल को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तुमने लॉर्ड चैंपा को रोका नहीं और न किसी गॉड को रोका जब वो अर्थ पर आए, और जब उन्होंने मुझे खत्म करने की बात की तुमने उन्हें रोका नहीं, तुम बिल्कुल उनके ही जैसी हो। ये सुनकर वेडस थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है, इन लोगों के हाथों से मरने से बेहतर है मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं और इनसे नरम हो सकता है शायद मैं बच जाऊं। इसके बाद वेडस अपनी स्टाफ को फिर से जोर से पकड़ती है और कहती है, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें एंजल की असली ताकत। इस बार या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगी। इसके बाद वेडस अपनी फुल फॉर्म में आ जाती है और उस फॉर्म का नाम होता है गोल्डन एंजल डिस्ट्रक्शन। और आज मैं तुम्हें वो ताकत दिखाऊंगी जो किसी एंजल ने आज तक नहीं दिखाई, क्योंकि इसकी नौबत ही नहीं आई। और इस फॉर्म की ताकत गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत से 10 गुना ज़्यादा है। हमें ये टेक्निक दिखाने से मना किया जाता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है, इससे पूरे यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन तुम मोटल ने अपनी हद पार कर दी है, इसलिए मुझे ये करना होगा। इसके बाद वेडस बहुत बड़े गोल्डन एंजल में बदल जाती है। इस वजह से लॉर्ड चंपा का पूरा प्लेनेट तबाह होने लगता है और हर तरफ की ब्लास्ट की एनर्जी नजर आती है और लॉर्ड चंपा का आधा प्लेनेट तबाह हो जाता है। गोहान कहता है, डैड ये इस तरीके से पूरे प्लेनेट को खत्म कर देगी, हमें इसे जल्दी रोकना होगा। गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान। वेडस कहती है, ये पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा और इसमें तुम दोनों बाप बेटे भी मारे जाओगे। तभी गोकू बहुत तेजी से उड़कर वेडस की तरफ बढ़ता है। तभी वेडस अपनी गोल्डन हैंड अटैक से गोकू पे हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं वो अटैक गोकू की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ देता है और गोकू को बहुत जोर से जकड़ने लगता है। इसके बाद वेडस कहती है, क्या हुआ मोटल, तुम मेरी पूरी ताकत झेल नहीं पा रहे। हम देखते हैं गोकू बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन गोकू फिर भी कहता है, ये इतना भी पावरफुल नहीं है वेडस। वेडस उसकी ये बात सुनकर कहती है, तो ठीक है, इसे बच के दिखाओ। गोकू मन में कहता है, मेरी पर्पल गॉड की पावर धीरे धीरे कम हो रही है, मैंने उस अटैक में कुछ ज्यादा ही एनर्जी खर्च कर दी थी। चंपा को मरने के बाद मेरी पावर कम हो गई है, ये मुझसे टूट नहीं रहा है। गोहान अपने डैड को चिल्लाता हुआ देख कहता है, ये एंजल तू मुझे भूल गई, मैं भी अपने डैड के जितना ताकतवर हूँ। और गोहान तुरंत पर्पल गॉड में बदल जाता है और वो एंजल वेडस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। वेडस कहती है, तुम भी आ जाओ मोटल, मैं तुम दोनों को मसल के रख दूंगी। तुमने एक एंजल को गुस्सा दिलाया है, तुमने एक एंजल की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारा है, ये तुम्हारी आखिरी भूल होगी। इसके बाद वेडस का दूसरा गोल्डन हैंड गोहान की तरफ बढ़ता है। गोहान कहता है, मैंने तुम्हारे इस अटैक को समझ लिया है एंजल, अब लो इसे संभालो। तुम्हें नहीं पता मैंने टाइम चैम्बर में 1000 साल गुजारा है और उसमें लगातार ट्रेनिंग की है और उस ट्रेनिंग के दौरान मैं अपने डैड से भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। ये कहने के बाद गोहान अपने हाथ में पर्पल एनर्जी गॉड अटैक तैयार कर लेता है और उसको गोल्डन हैंड पे पंच कर देता है, जिससे वेडस का वो अटैक टूट जाता है। वो अटैक खत्म होने के बाद वेडस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और गोकू भी आजाद हो जाता है। गोहान वेडस को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और कहता है, तुमने मुझे नजरअंदाज किया है एंजल, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोहान की पंच की वजह से वेडस बहुत दूर जाके गिरती है और कहती है, मेरा अभी जितना नामुमकिन है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और बाकी के एंजल को ये बताना चाहिए यूनिवर्स 7 के मोटल गोकू और गोहान जिंदा है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इसके बाद वेडस लॉर्ड चंपा के प्लेनेट से भागने लगती है। गोकू कहता है, गोहान इसे जाने मत देना। गोहान कहता है, ठीक है डैड। इसके बाद गोहान कामेहामेहा अटैक बनाता है और वो वेडस पे कर देता है। वेडस बेलमोट के प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ पर उसकी बहन मार्गरेट द एंजल होती है, लेकिन उसकी स्पीड गोहान के कामेहामेहा अटैक से ज्यादा नहीं होती, इसलिए गोहान का कामेहामेहा अटैक वेडस को लग जाता है और वो कहती है, अगर मैं मर गई बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये बात पता नहीं चल पाएगी कि आगे क्या होने वाला है। तभी वेडस एक की ब्लास्ट बना के बेलमोट के प्लेनेट पे फेंक देती है। इसके बाद गोकू और गोहान अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। गोहान कहता है कि आपने देखा डैड, जब हमने वायरस को खत्म किया तो उसने एक की ब्लास्ट एनर्जी बना के रिलीज की। इसका मतलब क्या हो सकता है डैड, क्या उसने सभी को मैसेज कर दिया? गोकू कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो गोहान, हमारे सामने जो भी आएगा हम उसे कुचल के रख देंगे। ये जब भी हमारे प्लेनेट पे आते हैं अपना हुक्म चलाते हैं, हम उनको इसको अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनको अच्छा मजा चखाएंगे। चलो गोहान, अब हम अपने यूनिवर्स में चलते हैं। इसके बाद गोकू और गोहान लॉर्ड चंपा के प्लेनेट से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वेडस की एनर्जी बेलमोट की प्लेनेट की तरफ बढ़ रही होती है और जैसे ही वो की ब्लास्ट की एनर्जी बेलमोट की प्लेनेट के करीब होता है, बेलमोट को पता चल जाता है। बेलमोट कहता है, हे मार्गरेट, लगता है हमारी तरफ कोई बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, इसका पता लगाओ।
मार्गरेटा पता लगाती है और कहती है, माय लॉर्ड, ये कोई मोटर नहीं है, ये एनर्जी तो काफी जानी पहचानी है और ये प्लेनेट चंपा की तरफ से आ रही है। ये एनर्जी काफी जानी पहचानी है। इसको देख के लग रहा है कि ये एंजल वेडस की एनर्जी है। मुझे लगता है हमें ये देखना चाहिए आखिर ये क्या है और एंजल वेडस के साथ क्या हुआ। बेलमुट कहता है, क्या ये सिर्फ की एनर्जी है, कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल नहीं है? आखिर क्या हुआ होगा लॉर्ड चंपा के साथ? मार्गरेटा कहती है, वेडस की सिर्फ की एनर्जी आ रही है, लगता है कुछ गड़बड़ है। इसके बाद मार्गरेटा वेडस को कॉल करती है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। मार्गरेटा कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं एंजल वेडस के साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? जरूर कुछ गड़बड़ है, ये बात मुझे लॉर्ड बेलमोट को बतानी चाहिए। इसके बाद मार्गरेटा बेलमोट के पास जाती है और कहती है, जो लॉर्ड चंपा की तरफ से की एनर्जी आ रही थी वो वेडस की है। जब मैंने वेडस को कॉल किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है माय लॉर्ड, हमें जाकर देखना चाहिए। बेलमोट कहता है, तुम्हें पता है मार्गरेटा, मैं बिना मतलब के किसी प्लेनेट पर नहीं जाता जब तक कोई जरूरत ना हो, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने लॉर्ड चंपा को कॉल करने की कोशिश की, चलो कोई बात नहीं, चल कर ही देखते हैं। उसके बाद दोनों यूनिवर्स 6 के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही घंटों में लॉर्ड चंपा के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। बेलमोट जैसे ही यूनिवर्स 6 में पहुंचता है वो देखता है पूरा प्लेनेट तबाह हो चुका है और हर तरफ तबाही तबाही है। लॉर्ड चंपा जहाँ सोते थे उनका घर भी टूटा हुआ है। बेलमोट ये देख के काफी हैरान हो जाता है। एंजल मार्गरेटा वेडस को ढूंढ रही होती है लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं होता है। वही मार्गरेटा को एंजल वेडस की कुछ चीजें दिखाई देती है जो एंजल स्टाफ होती है। ये देख के वो काफी चौंक जाती है और बेलमोट को कहती है, माय लॉर्ड, ये देखिए वेडस की स्टाफ तो यहीं पर है। एक एंजल अपनी स्टाफ को कभी नहीं छोड़ती। बेलमोट ये देख के काफी शॉक हो जाता है। बेलमोट ये देख के कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर यहाँ पर इतनी तबाही किसने मचाई? देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लड़ाई हुई हो। इसके बाद बेलमोट चिल्ला के चंपा को बुलाने लगता है लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बेलमोट कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पे आकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार के चला गया और हमें पता भी नहीं चला। आखिर इतना ताकतवर कौन हो सकता है? तभी मार्गरेटा कहती है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर मेरी बहन के साथ ऐसा किसने किया? कोई एंजल के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी बहन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, उसे हराना नामुमकिन था। आखिर ये किसने किया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे खत्म करके किंग यामा के पास भेज दूंगी। बेलमोट कहता है, शांत हो जाओ मार्गरेटा, हमें ये बात ग्रैंड प्रीस्ट को बतानी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा माय लॉर्ड, हमें मेरे फादर के पास जाना चाहिए। कोई अनजानी सी चीज आके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल को मार दे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद मार्गरेटा और बेलमोट दोनों निकल जाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट से मिलने के लिए।